देखिए, हैदराबाद में तो बड़े बड़े पहलवान गए, रंग बिरंगे गए, नए नए कपड़े पहन के गए, हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने चले गए, लेकिन उनका ही भाग्य बदल दिया हमने। वहाँ की जनता ने जितनी सीटों पे भी हम चुनाव लड़ेंगे, हमने क्या कहा, जितनी सीटों पे भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी, चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ेगी। जो 4-4 बार विधायक, 5-5 बार विधायक बने हो, जो मंत्री रहे हो, आज भी उनके पास वो लाव लश्कर नहीं है, सादगी से जीने वाले लोग। हैदराबाद का तो बात ही क्या करना है, हैदराबाद के लोगों को सैल्यूट करता है ये बैरिस्टर साहब का पंडित। घबराहट हम मजलिस के शेरों के पास नहीं है। हैदराबाद को लेकर पंडित जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपकी वहां पर मजबूती पकड़ है, 2-2 सांसद है, कई विधायक हैं, मेयर इतने सारे हैं, क्या कहेंगे वहां पर क्या रिजल्ट होगा? देखिए, हैदराबाद में तो बड़े बड़े पहलवान गए, रंग बिरंगे गए, नए नए कपड़े पहन के गए, हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने चले गए, लेकिन उनका ही भाग्य बदल दिया हमने। वहाँ की जनता ने। तो वहाँ हैदराबाद का तो बात ही क्या करना है, हैदराबाद के लोगों को सैल्यूट करता है ये बैरिस्टर साहब का पंडित, और उम्मीद करता है हैदराबाद की आवाम से कि जितने वोटों से पहले जीते थे हम, उससे कई गुना ज़्यादा वोटों से हैदराबाद की आवाम पतंग के बटन को दबाने का काम करेगा, और पुनः KCR और MIM प्लस मिल करके सरकार बनने जा रही है। आपने बिहार के सियासत को भी बड़े बाखूबी से देखा है, समझा है। ओसामा साहब को लेकर क्या कहेंगे? वो एक युवा चेहरा हैं, शहाबुद्दीन साहब के जो है बेटे हैं, वो हिना साहब भी वहाँ पर अच्छी इमेज रही है उनकी। क्या कहेंगे, आपकी पार्टी क्या कुछ कर रही है उनके लिए, क्योंकि केस भी दर्ज हुआ है? तो कि सबसे पहले तो मैं डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को नमन करता हूँ। हाँ। और उम्मीद करता हूँ कि ओसामा साहब भी उनके बनाए मार्गों पे वो चल करके समाज की सेवा करें, प्रदेश और देश की सेवा करें। लेकिन विडंबना बिहार की है। बिहार की विडंबना ये आप देखो, सर्वे भी बताता है कि नंबर 1 पे अल्पसंख्यक वोटर। हाँ। लेकिन डिप्टी CM कौन बनेगा? 9वीं पास। अच्छा। अब्दुल वारी सिद्दीकी नहीं बन सकता क्योंकि वो मुसलमान है। हाँ। अच्छा नेता अगर कोई बनना चाहेगा शहाबुद्दीन साहब, तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लगवा दिया जाएगा, केस उसका खुलवा करके दोबारा जेल भिजवाया जाएगा क्योंकि वो मुसलमान थे। और अगर ओसामा पे आज मुकदमा दर्ज हुआ है तो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि वो मुसलमान हैं। मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ है कि सर्वे अब बता रहा है कि सबसे बड़ा मतदाता अगर कोई है बिहार की धरती पे तो वो मुसलमान भाई है हमारा। अब मुसलमान भाई में कोई नेतृत्व ऐसा पैदा ना हो जाए जो 9वीं पास वाले को टक्कर देने लगे। नाम नहीं ले रहे, घबरा क्यों नहीं, देखिए, घबराहट हम मजलिस के शेरों के पास नहीं है। अब इतना ही समझ, बिहार के लोग बड़ा तेज ना है। बिहार के लोग उड़ती चिड़िया में लकड़ी मार देता है, समझ गए? तो हम तो इशारे में ना सब बतवा कह देते हैं। लेकिन बिहार की आवाम अब समझ गया है कि बिहार को एक अच्छा कुशल नेतृत्व, अख्तरुल इमाम जैसे ईमानदार नेतृत्व की आवश्यकता है। जो 4-4 बार विधायक, 5-5 बार विधायक बने हो, जो मंत्री रहे हो, आज भी उनके पास वो लाव लश्कर नहीं है, सादगी से जीने वाले लोग। तो उनको देखना है बिहार वाले हमारे भैया को कि भैया तुमको आम सुलभ नेता चाहिए जो तुम्हारे जैसा तुम्हारे बीच रह करके तुम्हारे दर्द को समझे, अख्तरुल इमाम जैसा चाहिए, या प्रोजेक्ट चाहिए कि हाँ फलाने का बेटा इसलिए इसको मुख्यमंत्री बना दो, जो तुम्हारे वोट को लेकर के सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया है, तुम्हारा कहीं से कहीं तक भला नहीं किया। बड़े अफसोस के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री गफूर साहब थे, अब्दुल गफूर साहब। गोपालगंज जाने का मौका मिला, गोपालगंज के ही वो रहने वाले थे और गोपालगंज के ही लालू जी भी रहने वाले। कई बार वो खुद मुख्यमंत्री रह गए, आज उनका बेटा है। लेकिन जब आप चले जाएंगे उनके मकबरे पे, आंखों से आंसू आ जाएगा। टाइल नहीं है, पत्थरें नहीं है, बिखरा हुआ है, लगेगा ही नहीं कि किसी भूतपूर्व मुख्यमंत्री का ये मकबरा भी है। तो ये तो विडंबना है बिहार की। अगर वाकई इनके दिल में अल्पसंख्यकों के लिए सम्मान होता तो कम से कम अब्दुल गफूर साहब, जिन्होंने बिहार को एक दिशा देने का काम किया, कैसे भरोसा करें? आपकी पार्टी पतंग छाप पे तो जीत जाते हैं आपके कैंडिडेट, धोखा दे के चले जाते हैं। देखिए, जो धोखा दे के गए वो जनता उसे देख रही है ना। हमारे और आपके मस्तक पे तो लिखा हुआ है नहीं।
बैरिस्टर साहब को मैं विश्वास ही तो दिला सकता हूँ, या वो हम पे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन न मेरे ललाट पे लिखा है कि मैं उनको छोड़ के चला जाऊंगा, और न उनके ललाट पे लिखा है कि वो हमें कभी धोखा देंगे। लेकिन एक दूसरे का अटूट विश्वास ही मजबूती प्रदान करता है। उसी प्रकार से हम भी कैंडिडेट को बड़ी तराशने के बाद खड़ा करते हैं, लेकिन जब वो धोखेबाज निकल जाए तो इसमें भैया हम खुदा तो है नहीं कि उसे पहले से पहचान ले। जनता पहचान गई है, जनता उसको करारा जवाब चारों के जो है ना बोरिया बिस्तर लपेट के, और वहीं साइड में कोसी नदिया जो बहता है वहीं साइडवा में रख देगा। अच्छा, राजस्थान में कितनी सीटें जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं? देखिए, जितनी सीटों पे भी हम चुनाव लड़ेंगे, हमने क्या कहा, जितनी सीटों पे भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी, चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ेगी। और निश्चित रूप से हम बेहतर परफॉर्मेंस राजस्थान और मध्य प्रदेश में देने का काम करेंगे।